दोस्तों स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर इस समर में मुझे लगता है एनिमल का रणबीर कपूर घुस चुका है। यूनाइटेड इज ऑन रैम्पेज मोड। यूनाइटेड इज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। आपको पता ही होगा चल क्या रहा है अभी तक और आगे क्या होने की संभावना है, वो भी आप न्यूज़ में पढ़ ही रहे होंगे। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एनिमल का जो रणबीर कपूर था वो काफ़ी अटैकिंग था और उसी तरीके से यूनाइटेड अटैक कर रहा है इस समर ट्रांसफर विंडो को। देखो अभी तक हम लोगों ने जर्क्सी, यूरो ये दो प्लेयर्स को साइन किया है। जर्क्सी और यूरो ये दोनों भी हाईजैक किए हुए डील थे। हमने एसी मिलान और उसके बाद रियल मैड्रिड को धूल चटाई थी और अभी हम लोगों के नेक्स्ट टारगेट में आपको बता देता हूँ। सेंटर बैक में कहा जा रहा है कि एक सेंटर बैक और ऐड होगा, वो डिलीट या फिर ब्रांथवेट हो सकता है। उसके बाद सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में एक एडिशन होगा, जैसे कि मुझे लगता है उगार्टे का काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है अभी। उसके बाद जुबेमेंडी जो रियल सोसिएदाद के प्लेयर है उनको भी लिंक किया गया है और एक अटैकर जावी सिमंस का नाम काफ़ी मेंशन किया जा रहा है अभी। तो ये जो रैम्पेज मोड है ना, इसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंटर बैक पोजीशन। यूरो को तो साइन कर लिया, सो कॉल्ड जनरेशनल टैलेंट। देखने वाली बात यह है कि वो समर में किस तरीके से अभी नेक्स्ट सीजन में डिलीवर करेंगे। यूरो को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा शायद यूरो को प्रीमियर लीग में सेटल होने के लिए, बट इवेंचुअली ही विल कम गुड। उसके बाद जर्क्सी भी जो है ना इतना सेंसेशनल साइनिंग नहीं है। जर्क्सी एक बैकअप स्ट्राइकर की तरह हम लोगों ने उनको साइन किया है और मुझे लगता है एक अच्छा वहाँ पे वो किरदार अपना निभा सकते हैं नेक्स्ट सीजन में। उसके बाद दोस्तों सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर हम आते हैं। यूरो के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि डिलीट को साइन नहीं करेंगे। डेविड ऑस्टिन का एक ट्वीट भी था कि यूरो या फिर डिलीट, ये दोनों में से एक ही के लिए यूनाइटेड जाएगा। लेकिन काफ़ी जो बाकी के न्यूज़ भी सामने निकल के जो आ रहे हैं, जैसे कि रोमानो हो गए, उनका ये कहना है कि डिलीट साइनिंग अभी भी इक्वेशन में है। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि पर्सनली मुझे डिलीट काफ़ी पसंद है। वो अभी तक आयैक्स के बाद वो अपना फॉर्म वापस नहीं पा पाए हैं, लेकिन उनके अंदर एक पोटेंशियल है एक अच्छे प्लेयर होने के लिए। एक लीडरशिप क्वालिटी कहो या फिर अभी जो उनका प्राइम एज चल रहा है 25 के अराउंड उनका एज रहेगा, तो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर के लिए एक उनका प्राइम पीरियड जो है वो 25 ईयर्स के अराउंड ही उनका रहता है। तो ही इज़ इन हिज प्राइम ईयर्स, तो एक अच्छा साइनिंग यूनाइटेड के लिए हो सकता है अगर डिलीट को हम साइन करते हैं। उसके बाद डिलीट या फिर ब्रांथवेट, ये दोनों में से एक सेंटर बैक आएगा, ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग है। ब्रांथवेट को लेके ये कहना चाहूँगा कि ब्रांथवेट के लिए एवर्टन इज़ बार्गेनिंग वेरी हार्ड और उनका 70 मिलियन का जो प्राइस रहेगा वो मेरे हिसाब से इज़ नॉट टेनेबल। और इतना सारा पैसा एक जगह पे खर्च करना यूनाइटेड अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। यूनाइटेड इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर एन क्रिएटिव डील। अभी आपको पता होगा कि जो यूरो को साइन किया उसमें भी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे हम लोगों ने उनको साइन किया है। जर्क्सी के केस में भी मुझे लगता है इंस्टॉलमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है और इस तरह की क्रिएटिव डील्स करके हम लोग एक अपना बजट जो है वो एक वाइजली स्पेंड करने की स्ट्रेटेजी इस समर में कर रहे हैं। और डिलीट या ब्रांथवेट, उसमें से मुझे लगता है डिलीट यूनाइटेड साइन करेगा। उसके बाद आते हैं सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड के ऊपर। देखो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड एक काफ़ी क्रूशल पार्ट रहता है किसी भी फुटबॉल टीम के लिए और हमारे लिए ये रोल निभा रहे थे पिछले 2 सीज़न में कैसेमेरो। लास्ट टू लास्ट सीजन जो था उसमें कैसेमेरो का परफॉर्मेंस वाज मच बेटर, लेकिन लास्ट सीजन में उनका परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हुआ है विद द एज। आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल कि अपनी जो नेचुरल एबिलिटी है वो लूज़ कर रहे हैं कैसेमेरो। एक एज के हिसाब से जो एक मसल का जो डिक्लाइन होता है उसके अकॉर्डिंग उनका गेम प्ले जो है वो नीचे आने की यहाँ पर एक संभावना दिख रही थी पिछले सीज़न में। तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि सेल कैसेमेरो टू सऊदी अरेबियन क्लब्स एंड टेक दैट मनी टू फंड आवर नेक्स्ट टारगेट्स। तो हम लोगों को जो लिंक किया है सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के लिए वो है उगार्टे के साथ, मैनुअल उगार्टे जो पीएसजी के प्लेयर है अभी, और उसके बाद जुबेमेंडी करके एक प्लेयर है रियल सोसिएदाद के, ला लीगा में वो खेलते हैं। दोनों
भी मेरे हिसाब से काफ़ी एक उनका जो फ्यूचर रहेगा या फिर उनका जो एक पोटेंशियल रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। दोनों भी अच्छे प्लेयर हैं और अगर दोनों में से एक यूनाइटेड साइन करने के लिए जाता है तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। मेरे हिसाब से सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड के लिए हम लोगों को एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम एंड इंटेलिजेंट इनफ टू मेक और सी दोज लॉन्ग पासेस, इस टाइप का प्लेयर हम लोगों को सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पे लाना चाहिए। उगार्टे या फिर जुबिमेंडी दोनों में से कोई भी प्लेयर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा अगर हम साइन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड पोजीशंस में एक बार रिवाइज कर लेते क्या हो रहा है। देखो सांचो वापस आ गया, एंटनी लोन पे जाने की बातें चल रही है। मेरे हिसाब से एंटनी जो आयक्स में था हम लोगों को प्रीमियर लीग में अभी तक तो देखने को नहीं मिला है और वैसे भी उनका मेरे हिसाब से ये लास्ट चांस रहेगा दिस सीज़न, क्योंकि अगर वो नहीं खेल पाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता है इनियोस इज़ दैट काइंड ऑफ एन ओनरशिप कि भाई चलो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, देखेंगे वो करेंगे, ऐसा उनका अप्रोच नहीं रहेगा। दे विल जज यू एज अ प्लेयर ऑन योर परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट सीजन एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड व्हाट टू डू विथ यू। उसके बाद जो लिंक किया गया है अटैकर यूनाइटेड के साथ वो है जावी सिमियंस। देखो जावी सिमियंस के बारे में है ना, मुझे उतना पता नहीं है, वो उनका गेम प्ले में इतना वो पीएसजी को नहीं फॉलो कर रहा था, लेकिन जो भी मैंने सुना है पढ़ा है न्यूज़ में उसके हिसाब से उनके अंदर पोटेंशियल है और एक पोटेंशियल होना और उसको हम रियलिटी में लाना, ये दोनों अलग चीज़ें रहती है। अगर वो आते हैं और उनको भी हम लोगों को डेवलप करना पड़ता है तो इट क्वाइट बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर आवर क्लब एंड फॉर जावी सिमियंस आल्सो। ठीक है, तो उसमें यूनाइटेड को थोड़ा कॉशियसली प्रोसीड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी यूनाइटेड रैम्पेज मोड वाला जो सिचुएशन चल रहा है अभी। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हर दिन, किसी के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री हो रहे हैं या फिर किसी को हम लोगों को नेगोशिएशन जो है क्लब के साथ एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट डील विल बी ऑफ युगार्टे के साथ ऑलरेडी अपना पर्सनल टर्म साइन हो चुके हैं और नेगोशिएशन जो है वो चल रहा है पीएसजी के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब सपोर्ट टू द चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।